इंस्टीट्यूशंस की जब बात होती है तो संजय बारू की किताब में उन्होंने लिखा है कि पीएमओ की फाइल्स जो हैं वो सोनिया जी को दिखाई जाती थी। तो अगर आपकी सरकार आती है तो क्या आप पहले तो ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो यूपीए सरकार में थी, इसको ऑब्वियसली यू विल नॉट हैव दिस, क्या आप भी कोई ऐसी ही काउंसिल बनाएंगे? क्या आप में, आपकी टीम में भी कोई ऐसी होगी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होगी, या फिर आप क्या इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कैसे पीएमओ के फाइल्स बाहर चले गए? मैंने फिर कहा ना, मैं विंडिक्टिव तरीके से किसी काम से नहीं करता हूं। अगर जनता मुझे समय देगी तो कितना देगी? 60 महीने का देगी क्या? 60 महीने में बेवारों की गंद को हाथ लगाता रहूं कि कुछ अच्छा बगीचा बनाऊं? मैं यही कहता हूं जी, ये मैं इसमें समय बर्बाद करने वाला मेरा नेचर नहीं है। मुझे बहुत अच्छे काम करने हैं। मैं अपना समय शक्ति अच्छे काम करने में लगाऊंगा, देश का भला कर पाऊंगा तो करूंगा। मुझे ये उसने क्या किया, वो क्या नहीं किया, उसको ये करूं वो करूं, ये लोकतंत्र की सोच नहीं है जी। अच्छा, आप पे कांग्रेस पार्टी इल्जाम लगाती है कि आपके पीछे बहुत पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, और व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अच्छा, अडानी अंबानी के बारे में कहते हैं। नाउ द थिंग इज कि वो कहते हैं कि जैसे ही मोदी सरकार आ जाएंगे उनको स्वीट डील्स मिल जाएंगे, और लोग सोचते हैं कि एक किस्म की क्रोनी कैपिटलिज्म चली जाएगी और दूसरी किस्म की क्रोनी कैपिटलिज्म शायद आ जाएगी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं स्पष्ट मत कहूं। अब जैसे गुजरात में 14 साल के काम का हिसाब देखिए, हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम से मेरे राज्य की पर कैपिटा इनकम अनेक गुना बढ़ी है। मेरे राज्य में, हिंदुस्तान में टोटल जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जॉब मिले हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में 57% जॉब अकेले गुजरात में मिले। भला किसका हुआ? गरीब नौजवान का हुआ। मेरे यहां पहले 2% एग्रीकल्चर ग्रोथ था, 10 साल में 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ। भला किसका हुआ? किसान का हुआ। मेरे यहां टूरिज्म नहीं था, नामो निशान नहीं था। आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का एवरेज टूरिज्म ग्रोथ है, उससे मेरा राज्य का टूरिज्म ग्रोथ डबल हुआ। कौन कमाया? चाय वाला कमाता है, ऑटो वाला कमाता है, बिस्किट बेचने वाला कमाता है, हैंडीक्राफ्ट बेचने वाला कमाता है। तो ट्रिकल डाउन आपके में चाहिए? एक मिनट, विकास हुआ। विकास सबका हो रहा है और सबका विकास होना चाहिए, इसी को लेकर के मेरी साथ। नॉट ओनली दैट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, आपको जानकर के आनंद होगा, झूठ बोलने वालों को हैरानी होगी। पूरे हिंदुस्तान का जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ग्रोथ है, 80% ग्रोथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का गुजरात ने दर्ज करवाया है। और इसलिए आरोप लगाने वालों के पास अब मोदी के खिलाफ कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। और दूसरा, ऐसी कैसी दिल्ली में सरकार मरी पड़ी हुई है कि जो मोदी के इतने पापों के बाद भी उस पर हाथ भी नहीं लगा पाती है। जो पापों का वो गिनती करते हैं, तो दिल्ली में ऐसी सरकार को तो 1 मिनट नहीं रहने देना चाहिए जिसके पास भाषण में बोलने के लिए मोदी के खिलाफ 1000 आइटम है और कदम उठाने के लिए 1 आइटम नहीं है। तो ऐसी निकम्मी सरकार को अब देश ने 1 मिनट रहने नहीं देना चाहिए। ये निकम्मी सरकार या निकम्मी पार्टी जिसको आप कहते हैं, टर्म करते हैं, ये भी कहती हैं कि मोदी जी जो है वो मार्केटिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं अपनी, और 10,000 करोड़ का इनका एडवर्टाइजिंग बजट है फॉर द इलेक्शंस। इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? अगर आपके अचीवमेंट्स इतने अच्छे हैं तो व्हाई वाज द नीड टू स्पेंड सो मच ऑफ मनी? पहली बात, आपने मान लिया क्या उनका आरोप? आप बताइए। नहीं, पहले तो आप ऐसे सवाल पूछ रही है, उनके आरोप को आप ओन कर रही हो। मेरा काम है सवाल पूछना। आप उसको ओन मत कीजिए। आरोप उनका है, आरोप आपका नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को अलग रखिए उससे। तो ये नहीं कि अपनी प्रतिष्ठा है, ये नहीं कि अपनी एक इज्जत है, और मैं मानता हूं मेरे मन में तो बहुत इज्जत है जी। दूसरी बात है, कांग्रेस के नेता कल उनको पूछेंगे तो 15,000 करोड़ बोलेंगे, दूसरों को बोलेंगे तो 20,000 करोड़ बोलेगा।
तो रात को सपने में जो फिगर आते हैं वो सुबह बोलते हैं वो लोग। मैंने रिक्वेस्ट किया है, आनंद शर्मा को किया है, जिन्होंने आरोप लगाया। मेरा 2 चीजों का आग्रह है। अभी भी उनके पास 25 दिन सरकार है, सरकार तो है इनके पास। क्या ये जांच नहीं कर सकते? क्या इंक्वायरी नहीं कर सकते? क्या देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करना चाहिए क्या? इसलिए मेरा आग्रह है कि जो आरोप लगाए हैं वो ही इन्वेस्टिगेशन करे, वही जज, वही। नहीं, पर ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपकी जो कैंपेन है इट इज समथिंग विच इज इवन बेटर देन इंडिया शाइनिंग कैंपेन। सुनिए। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन हर कॉन्स्टिट्यूंसी पर चुनाव खर्च के ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं, टॉप मोस्ट ऑफिसर बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन एक एक चीज की निगरानी करता है, एक एक चीज की करता है। उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कांग्रेस के मित्रों को कि वे जाकर के इलेक्शन कमीशन को अपने पास जो कुछ भी जानकारियां है तुरंत दे। ये मेरा इंटरव्यू टेलीकास्ट होने की 5 मिनट में ही दे दे और ऐसी कड़ी सी कड़ी जांच हो ताकि ये झूठ चले नहीं। नंबर 1। नंबर 2, क्या अच्छा कैंपेन नहीं होना चाहिए क्या? मैं हैरान हूं। मैं पूरे देश में अगर 500-600 जिले में जाने का माजा रखता हूं, थकता नहीं हूं, ये गुनाह है क्या? आप भी जाइए, लोकतंत्र में आपकी जिम्मेवारी है। जाते नहीं हो, मैं क्या करूं भाई? नहीं, एलिगेशन ये है कि जैसे अगर एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा है लेकिन प्रोडक्ट के बारे में डाउट है, तो इसलिए कहा जाता है कि एडवर्टाइजमेंट इज वेरी गुड लेकिन प्रोडक्ट में डाउट है। ये उनका एलिगेशन है ना, तो इसीलिए पहली बात है, आप कहते हैं प्रोडक्ट इज ऑल्सो गुड। नहीं, बीजेपी के बारे में कह रहे हैं? मैं नहीं कहता हूं। अच्छा, उनका कहने का है मार्केटिंग का विषय गुजरात के संबंध में है। जो उनको जिसने चिट्ठी पकड़ा दी होगी, जो उन्होंने पढ़ी है, वो ये है। अब देखिए, मार्केटिंग दुनिया में एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन मैं ये कहूं कि भाई आप, मेरा ये 10 किलोमीटर रोड बना है और बहुत बढ़िया एडवर्टाइजमेंट कर दो, लेकिन मेरे गुजरात के लोगों को तो रोड दिखेगा कि नहीं दिखेगा? उसको तो मार्केटिंग नहीं चलती है, उसको रोड दिखेगा। मैं कहूंगा मैंने पानी पहुंचाया, मार्केटिंग से पानी नहीं पहुंचता है, पानी पहुंचेगा तो मानेगा। मैं कहूंगा हमने 24 घंटे बिजली दी, मार्केटिंग से बिजली नहीं आती है, बिजली पहुंची तो मानेगा। गुजरात की जनता ने 2002 में हमारी बात को माना, 2007 में हमारी बात को माना, 2012 की हमारी बात को माना, 2004 के लोकसभा में भी हमारा माना, 2009 की लोकसभा में माना, 2014 की लोकसभा में मान रहा है। कॉरपोरेशन की जनता मान रही है, पंचायत की जनता मान रही है, नगरपालिका के चुनाव की जनता मान रही है। पूरा गुजरात पिछले 15 साल से आंखों से जो देखता है, जो अनुभव करता है, उसको मानता है। वो मार्केटिंग से नहीं मानता है। हो सकता है मार्केटिंग से आसाम वाले को गलतफहमी हो सकती है, मार्केटिंग से तमिलनाडु के व्यक्ति को गलतफहमी हो सकती है, लेकिन गुजरात के आदमी को नहीं हो सकती है। वो तो देखेगा कि बताओ भाई क्या किया, बात कर रहे थे। और इसलिए मोदी सरकार का परफॉर्मेंस सच्चाई की धरातल पर तोला हुआ है, डिस्टिंक्शन मार्क से पास हुआ है। ये जो आप रिपोर्ट कार्ड कह रहे हैं, डिस्टिंक्शन मार्क आपको मिला है 2002, 7, 12, इसको आप एक रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं कि 2002 के दंगों के बाद गुजरात की जो जनता है, इंक्लूडिंग मुस्लिम समुदाय, ये आपको बार बार इलेक्ट किया है उन्होंने, और ये रिपोर्ट कार्ड है। लेकिन इट वॉज ओनली आफ्टर द SIT रिपोर्ट कि आपने सत्यमेव जयते ट्वीट किया। इतने साल आपने साइलेंस क्यों रखा इस बारे में? आप एक काम कीजिए, मैं चाहूं ANI मेरी इतनी मदद करे, और पर्सनली मैं ANI को रिक्वेस्ट करता हूं और कैमरा के सामने करता हूं, ANI ये काम करे। 2002 27 फरवरी शाम से मैंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कितने टीवी इंटरव्यू दिए, मैंने कितने मीडिया, प्रिंट मीडिया को इंटरव्यू दिए, सारा कंपाइलेशन आप ANI की तरफ से देश को दो। हिंदुस्तान का कोई टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट नहीं होगा जिसको मैंने इंटरव्यू नहीं दिया है।
हिंदुस्तान का कोई टॉप मोस्ट अखबार नहीं होगा जिसको मैंने जवाब नहीं दिए। सबको जवाब दिए, सबको दिए हैं, हर सवाल का जवाब दिया है। 2002 से 2007 तक देता रहा हूं। बाद में मैंने देखा कि ये कोई सत्य जानने की कोशिश नहीं है, ये कोई अननोन कोई दुनिया है जो कुछ न कुछ षड्यंत्र कर रही है। फिर मुझे लगा कि जितना कहना था कह चुका। जनता की अदालत में बिल्कुल सोने की तरह निकल करके बाहर आ गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला बिल्कुल सोने की तरह निखर करके बाहर आया। तो किसी भी व्यक्ति की कसौटी करने के लिए जितने अवेलेबल माध्यम है उन सबसे मैं निकल चुका हूं, सबसे निकल चुका हूं। और इसलिए मैं मानता हूं जिनकी गाड़ी यहां अटकी है वो अपना, उनका तो रोजी रोटी हो गई, करते रहे, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन मुझे अब इसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे देश की जनता के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं और इसलिए अब मैंने फोकस किया है कि यही काम मैं करता रहूं। तो जो आरोप वो लगाते हैं कि जो एसआईटी की वैलिडिटी जो है वो हाईकोर्ट में नहीं होगी, इसके बारे में भी आप कोई जवाब नहीं देना चाहते हो? नहीं, जवाब तो मैं सब दे चुका हूं जी। देखिए उस टाइम ना आपने सिर्फ ट्वीट किया सत्यमेव जयते, देखिए उसके बाद आप बोल ही नहीं रहे इस बारे में। मैंने पूरा ब्लॉग लिखा है। आप, वही तो मैं कह रहा हूं, प्लीज 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 ANI एंड द होल मीडिया ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट मेरा 2002 से अब तक के सारी चीजों को स्टडी, सब यूट्यूब पर अवेलेबल है। क्यों आप खुद को भी गुमराह करते हो, क्यों देश को गुमराह कर रहे हो? मैं जवाबदेह हूं, आई एम अकाउंटेबल। और इस देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब मांगने का अधिकार है, मेरी हर सोच का जवाब मांगने का अधिकार है। आई एम कमिटेड टू डेमोक्रेसी। मैं कोई किसी अमीर बाप का बेटा नहीं हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री का बेटा नहीं हूं, मैं एक सामान्य इंसान हूं और जनता को जवाबदेह हूं। छोटे से छोटे बच्चे को भी मोदी का हिसाब मांगने का अधिकार है। लेकिन इतनी भी तो जिम्मेवारी होनी चाहिए कि एक आदमी बार बार जवाब दे चुका है, सारे जवाब मौजूद है, थोड़ी तो मेहनत करो जी, थोड़ी तो मेहनत करो। आप 2002 को लेकर आप एवर सिंस देन मीडिया के साथ आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो गया। इतना प्यारपूर्ण रिलेशन है। अगर मीडिया इतनी मेहनत न करता मोदी को बदनाम करने की, तो आज मोदी को कौन जानता जी? मुझे बताइए कौन जानता? लिंचिंग हुई है जो आप कहते हैं, आपके सपोर्टर्स भी कहते हैं कि मीडिया मोदी के खिलाफ ही लगी रहती है। तो मैं इसके लिए थोड़ा अलग करता हूं। देखिए, मैं मीडिया की बहुत इज्जत करता हूं और लोकतंत्र में मीडिया का काम है आलोचना करना, मीडिया का काम है क्रिटिसिज्म करना। और अगर ये नहीं होगा ना तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बहुत नुकसान होगा। और इसलिए मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हिंदुस्तान का मीडिया इतना ताकतवर बने, इतना ताकतवर बने और क्रिटिसिज्म भी इतना बढ़िया करे, आलोचना इतनी बढ़िया करे, देश का भला होगा। लेकिन प्रॉब्लम मीडिया का नहीं है, प्रॉब्लम न्यूज ट्रेडर्स का है। न्यूज ट्रेडर एंड मीडिया दो चीजें अलग है। न्यूज ट्रेडर्स के वेस्टेड इंटरेस्ट है, न्यूज ट्रेडर्स के स्पॉन्सरर्स हैं। देश में लोगों को अब शिक्षित करना पड़ेगा, न्यूज ट्रेडर कौन है और सच्चा मीडिया कौन है। क्रिटिसिज्म के बिना सुधार हो ही नहीं सकता जी, इम्पॉसिबल है। कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। क्या मोदी में कुछ कमियां नहीं होगी क्या? मोदी में बुराइयां नहीं होगी क्या? वो कौन बताएगा? मीडिया को बतानी चाहिए।